धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का कि परमेश्वर महान है और हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह मैं आपके सामने खुदा के कलाम से एक आयत रख लेना चाहता हूँ। यह आयत उससे रिलेटेड है। जब हम कभी सोचते हैं कि शायद हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कई बार ऐसी बातें आती हैं लोगों के मन में कि हम अपने जीवन में किस तरीके से कामयाबी को हासिल करेंगे। पर आज की सुबह मैं खुदा के कलाम से आपके सामने एक आयत रख लेना चाहता हूँ जो आपको मिलेगी ज़बूर की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो आपकी तरक्की के लिए और मेरी तरक्की के लिए है। मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। ये बादशाह दाऊद है जिसने अपने कलाम में इस बात को लिखा है। निकाल के पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। देखिए क्या लिखा है, सुनिए, गौर से सुनिएगा। वो उस दरख्त की मानिंद होगा, लिखा है कि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जो अपने वक्त पर फलता है, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। एक बार फिर इस आयत को पढ़ता हूँ और आपके सामने बताता हूँ कि हम अपने जीवन को किस तरीके से कामयाबी पर लेकर के जा सकते हैं। हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से कामयाब कर सकते हैं। खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा के कलाम के मुताबिक बादशाह दाऊद एक बात को बोल रहा था, कह रहा था कि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और उसके बाद लिखा है कि जो अपने वक्त पर फलता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और लिखा है कि सो जो कुछ वो करे उसमें वो बार-बार होता है। बार-बार का मतलब है कि वो सफलता को हासिल करता है, चाहे वो कुछ भी कार्य क्यों ना करे। उसके बारे में लिखा है कि वो सफल होने पाएगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इस वाली आयत से मैंने आज की सुबह आपके सामने ये 3 बातों को रख लेना चाहता हूँ। इसमें से ये 3 बातें बड़ी अहम बात हैं जो आपकी तरक्की को, जो आपके जीवन को, जो आपके फ्यूचर को या जो आपकी कामयाबी को आगे लेकर के जाएंगी। ये 3 बातें हैं इस वाली आयत में। इस आयत से ये 3 बातें मैं आपके सामने रख लेना मांगता हूँ। पहली बात तो दाऊद ने जो कहा कि जो अपने आप को पानी की नदियों के पास लगाता है। पहली बात तो जो है कि जो वृक्ष पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और दूसरी बात ये है कि वो अपने समय पर यानी कि वक्त पर फल लाता है। और तीसरी बात ये है कि वो चाहे कुछ भी करे उसमें वो सफल होता है। ये 3 बातें बड़ी अहम बातें हैं जो खुदा के कलाम से है। दाऊद बादशाह कहने लगा कि जिस वृक्ष ने अपने आप को नदियों के पास लगा रखा है, लिखा है कि जिस वृक्ष ने अपने आप को नदियों के पास लगा रखा है, और लिखा है कि समय पर वो फल लाता है और जो कुछ भी वो करे उसमें वो सफलता को हासिल करता है। मुझे मालूम है आज के टाइम में, आज के समय में सबके पास बड़ी टेंशन रहती है। मुझे पता है आज के समय में लोगों के पास बड़ी चिंता है कि मैं अपने जीवन में किस तरीके से कामयाब होने पाऊंगा, मैं अपने जीवन में अपने आप को किस तरीके से आगे ले जाने पाऊंगा, मैं अपने जीवन को, अपने इस जीवन को जिसमें मैं चल रहा हूं उसमें तरक्की को कैसे हासिल करने पाऊंगा। पर मैं बादशाह दाऊद की ये 3 बातें आपके सामने रख लेना मांगता हूं जो खुदा के कलाम में लिखी हैं। पहली बात तो ये थी कि अपने वृक्ष को यानी कि अपने जीवन को नदी के पास लगाने की बात कह रहा है। पहली बात तो वो कह रहा है कि जिस वृक्ष ने अपने आप को नदियों के पास, पानी की नदी के पास लगा रखा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो वृक्ष नदी के पास लगाया गया है वो अपने समय पर फल लाता है। और तीसरी बात ये है कि चाहे वो कुछ भी करे उसमें वो सफल होता है। पर इसमें सबसे अहम बात ये है कि जिसने
जिस वृक्ष ने अपने आप को पानी की नदियों के पास लगा करके रखा है, इस बात में ही दम है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि खुदा अपनी इस मसीह हमारा बहुत महान है। उसने लिखा है, कहा है कि चाहे वो आदमी कुछ भी क्यों ना करे, उसमें वो सफल होता चला जाएगा। ये 3 बातें मैं आपकी ज़िंदगी में छोड़ना चाहता हूँ। ये 3 बातें हैं जो आपको तरक्की पर लेकर के जा सकती हैं। ये 3 बातें हैं जो आपको उन्नति पर लेकर के जा सकती है। ये 3 बातें हैं जो आपको कामयाब बना सकती हैं। ये 3 बातें हैं जो आपको तरक्की पर लेकर के जा सकती हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को अपने जीवन को प्रभु के पास जब लगाया और मैंने जब समय का इंतज़ार किया तो मुझे मालूम है क्योंकि सफलता तो सिर्फ यहोवा की ओर से ही आती है। मैं आपके सामने एक आयत और रख लेना मांगता हूँ। ये एक आयत और आपको पढ़वाना चाहता हूँ क्योंकि ये आयत ऐसी है, इसमें भी यही सेम बात लिखी है। निकाल के पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसकी 7 और 8वीं वर्ष को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, सुनिए। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है, जो खुदावंद पर तवक्कुल यानी के भरोसा रखता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो दरख्त की मानिंद होगा, क्योंकि वो उस वृक्ष की यानी कि उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया है, जो पानी के पास लगाया गया है और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। पहली बात सुनिए, जो अपनी जड़ को पानी की ओर फैलाए। इसी बात को दाऊद भी बादशाह कह रहा था कि जो दरख्त अपने आप नदी के पास लगा करके रखता है, पर इस वाली आयत में लिखा है कि जो वृक्ष पानी के पास लगाया गया है और जो अपनी जड़ों को यानी कि पानी की ओर फैलाता है, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, तो उसे कोई भी खतरा नहीं होता, बल्कि उसके पत्ते हरे भरे रहें, और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और खुश्क साली का उसे कोई खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। और लिखा है कि फल लाने से बाज ना रहे। ये 3 बातें इस वाली आयत में भी हैं। पहले मैंने आपको ये 3 बातें बताई कि नदियों के पास जिस वृक्ष ने अपने आप को, जिस पेड़ ने अपने आप को नदी के पास लगा रखा है और वक्त पर वो फल लाता है और वो चाहे जो कुछ भी करे उसमें वो सफल होने पाता है। इस वाली आयत के अंदर भी यही बात लिखी है, इसमें भी ये 3 बातें हैं। कहने लगा कि मुबारक है वो आदमी जो उस पर भरोसा रखता है और जिस पेड़ ने अपने आप को नदी के पास लगा करके रखा है, वो अपनी जड़ों को पानी की ओर फैलाता है। और उसके बाद उसमें लिखा है कि फल लाने से बाज नहीं आता। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत महान है और हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको बताया ये 3 बातें बड़ी अहम हैं, जो बहुत ख़ास हैं, जो आपको कामयाबी पर लेकर के जा सकती हैं। ये 3 बातें हैं जो आपको तरक्की पर लेकर के जाती हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वृक्ष ने अपने आप को नदी के पास लगा रखा है, यानी कि खुदावंद के पास उसने अपने आप को लगा के रखा है, खुदा की बातों में अपने आप को लगा के रखा है, खुदा के कार्यों में अपने आप को लगा करके रखा है। और दूसरी बात यह है कि वो उस बात को लगाने के बाद उस बात का इंतज़ार करता है कि हाँ, भरोसा रखता है कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह या मेरा खुदावंद खुदा एक दिन मुझे कामयाब करेगा। उस पर तवक्कुल करता है, भरोसा रखता है। और तीसरी बात यह है कि वो फल लाने से बाज नहीं आता, यानी कि कोशिश करने में हिम्मत को नहीं हारता। ये 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अपने आप को प्रभु के पास लगा करके रखें, जीवन के जल के पास लगा करके रखें। और दूसरी बात ये है कि उस पर भरोसा रखें, समय का इंतज़ार करें, वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अपने वक्त पर फल लेकर के आता है।
आप प्रभु के पास लगाए गए हैं, अगर आप खुदावन के घर में लगाए गए हैं तो इंतज़ार कीजिए, अपनी सफलता का इंतज़ार कीजिए, खुदा से प्रार्थना कीजिए और एक दिन आएगा, समय आएगा, वो वक्त आएगा कि खुदावन यीशु मसीह या खुदावन आपको तरक्की देने पाएगा और आप जो भी कार्य करने पाएंगे उसमें सफलता को हासिल करने पाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को खुदावन के पास लगा करके रखा है, क्योंकि नदी के पास लगा करके रखा है। आप इंतज़ार भी कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी बात वो ये है कि कोशिश करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि बाइबल बताती है कि फल लाने में बाज नहीं आता, वो फल लाने में बाज नहीं आता। मुबारक है वो आदमी मुबारक है, वो शख्स मुबारक है जो 3 बातों को मानता है या जो 3 कार्यों को करता है, वो आदमी मुबारक है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह हमारा बहुत अच्छा है और हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपके सामने इस वाली आयतों से एक एग्जाम्पल रखना मांगता हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में बताना मांगता हूँ जो ऐसा शख्स है जिसने खुदावन के पास अपने आप को, अपने जीवन को खुदावन के पास लगा करके रखा और खुदा का इंतज़ार करता रहा, भरोसा करता रहा कि मुझे शायद खुदावन एक दिन आगे बढ़ाएगा। मैंने खुदा कलाम में सवाल एग्जाम्पल को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इस शख्स के अंदर बड़ी हिम्मत थी, ये खुदा के पास लगा रहा और खुदा पर भरोसा करता रहा और एक दिन ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने उसे बहुत कामयाब कर दिया। और जब कामयाब किया तो उसने कोशिश करने में अपने आप में हिम्मत को नहीं हारा, वरन वो कोशिश करता गया और बढ़ता चला गया। एक शख्स है, उसके बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं, निकाल के पढ़ेंगे। यूसुफ के बारे में आपने शायद कई बार पढ़ा होगा, जो मिलेगा आपको पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 49वां अध्याय और उसकी 22, 23 और 24वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। इसको पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ते हैं, सुनिए। यूसुफ एक फलदार पौधा है, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ है, पानी के चश्मे के पास लगाया गया है। यूसुफ एक ऐसा फलदार पौधा है। इसी बात को तो बादशाह दाऊद भी कह रहा था कि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जिसने अपने आप को पानी के पास लगा रखा है। और यूसुफ के बारे में लिखा है कि उसका पिता उसके बारे में कहने लगा कि यूसुफ एक फलदार पौधा है जिसने अपने आप को पानी के चश्मे यानी कि पानी के सोते के पास लगा करके रखा है। और सुनिए क्या लिखा है, और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई, और उसकी शाखाएं, उसकी डालियां, लिखा है कि दीवार पर फैल गई। तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, और लिखा है कि तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, और मारा और सताया भी है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। और उसके हाथों और बाजुओं ने, और उसके हाथों और उसके बाजुओं ने याकूब की कादिर के हाथ से, याकूब कादिर के हाथ से कुवत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है, लिखा है कि वहीं से वो चौपान उठा है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह हमारा बहुत अच्छा है और हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आदर के योग के परमेश्वर है, वो महिमा के योग के परमेश्वर है। दाऊद बादशाह कहने लगा कि वो शख्स उस दरख्त की मानिंद है जिसने अपने आप को पानी के पास लगा करके रखा है। और यूसुफ के बारे में लिखा है कि उसका पिता कहने लगा यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगाया गया है। लिखा है कि तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, बहुत सताया, बहुत सी बार परेशान किया, लेकिन लिखा है कि उसकी कमान मजबूत रही क्योंकि उसके ऊपर खुदा का हाथ था, क्योंकि उसकी कमान परमेश्वर ने संभाल करके रखी थी। यही बात तो मैं भी आपको आज की सुबह बताना मांगता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं तरक्की कर लूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने पाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं तरक्की पर तरक्की करता चला जाऊँ, मैं कामयाब पे कामयाब होता चला जाऊँ, तो ये 3 बातें आपके लिए सामने मैं छोड़ना मांगता हूँ। ये 3 बातें मैं आपको बताना मांगता हूँ जो आपकी तरक्की के लिए है। पहली बात तो ये थी कि अपने आप को उस पानी की नदी
के पास लगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। और तीसरी बात यह है कि आप उसके बाद जो भी कुछ करेंगे उसमें सफल होते चले जाएंगे। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है जिसने अपने आप को चश्मे के पास, पानी की नदी के पास लगा करके रखा है। मैंने यूसुफ के बारे में पढ़ा, मुझे पता है कि यूसुफ के बारे में आपने भी पढ़ रखा होगा, आप भी जानते होंगे यूसुफ के बारे में। लेकिन लिखा है कि यूसुफ जब छोटा था उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। पर उसके बारे में लिखा है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, बड़ा छोटा सा है, बहुत नम्र सा है, बहुत छोटा सा है। पर लिखा है उसके बारे में कि उसको जल्लादों के हाथ बेच दिया गया। उसको तीरंदाजों ने बहुत छेड़ा, तीरंदाजों ने उसको सताया है, उसको बेच दिया गया। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियों को झेला है। पर लेकिन बाइबल बताती है लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, उसकी कमान मजबूत थी, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था। क्योंकि लिखा है कि उसने अपने जीवन को, अपने इस वृक्ष को उसने परमेश्वर के उस पानी के पास लगा करके रखा था। उसने अपने आप को, उस जीवन को उस परमेश्वर के पास लगा करके रखा था। और लिखा है कि वो इंतजार करता रहा, वो भरोसा रखता था खुदाबंद पर। और उसके बारे में लिखा है कि उसकी कमान मजबूत रही क्योंकि उसके ऊपर खुदा का हाथ था। आपने सब लोगों ने यूसुफ के बारे में पढ़ा होगा। पर एक समय ऐसा आया उसकी कामयाबी का, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कुछ वो करे वो कामयाब होता है। एक समय ऐसा आया, लिखा है कि राजा ने अपना सारा वैभव उसको दे दिया, अपने राजपाट की सारी बातें उसके हाथों में सौंप दी। और लिखा है कि राजा ने उसको उस गद्दी पर बैठा दिया और एक ऐलान कर दिया। सुनिए, निकाल के पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 41वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत से पढ़ना चालू करें। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ, मैं फिरौन हूँ, और तेरे हुक्म के बगैर, तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क, कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव ना हिलाने पाएगा, मिस्र में हाथ या पांव नहीं हिलाने पाएगा। कहने लगा कि तेरे हुक्म के बगैर अब इस जगह पर कोई भी हाथ या पैर को नहीं हिलाने पाएगा। तेरे हुक्म के बगैर कोई भी अपना एक पैर या एक भी हाथ नहीं हिलाने पाएगा, क्योंकि मैं फिरौन हूँ, मैंने तुझे आज्ञा दी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए, यूसुफ के लिए। यूसुफ के बारे में इसका पता कहने लगा कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, फलदार पौधा है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और लिखा है कि यूसुफ को सारी चीज़ें मिल गईं, उसने बहुत सी परेशानियां झेली। जैसे कि बाइबल बताती है कि तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, बहुत सताया, बहुत परेशान किया, लेकिन यूसुफ एक फलदार पौधा है। वो अपने समय पर, वो अपने समय का इंतज़ार करता रहा। लिखा है कि वो अपने समय पर फल लाने पाया। और जब उसका समय आया तो लिखा है कि बादशाह ने अपनी सारी चीज़ें उसके हाथों में सौंप दी और ये ऐलान कर दिया कि तेरे हुक्म के बगैर अब यहाँ पर कोई अपना हाथ या पैर भी नहीं हिलाने पाएगा। मैं आज की सुबह आपके सामने रखना मांगता हूँ। और जब फिरौन को ये सारी बातें मिली, फिरौन ने जब ये सारी बातें कही, उसके बाद लिखा है कि जब अकाल का समय आया तो यूसुफ कोशिश करने में हिम्मत नहीं हारा, वरन लिखा है कि कोशिश करता गया। और उस ज़माने में बहुत से अनाज को जमा करने पाया, क्योंकि खुदा का हाथ उसके ऊपर था।
जैसा कि दाऊद ने कहा कि जो अपने आप को पानी के पास लगाता है वो वक्त पर फल लाता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ भी वो करे उसमें वो सफल होता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारा बहुत महान है। ये 3 बातें मैं आपकी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। जो लोग हिम्मत हार रहे हों या जो लोग अपने आप को सोच रहे हों कि हम अपने जीवन में कामयाब नहीं होने पाए, हम कैसे कामयाब होंगे, हम अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये है कि अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर के आएं, अपने जीवन को खुदाबंद के घर में लेकर के आएं, अपने आप को परमेश्वर के भवन में लगाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल बताती है वो उस वृक्ष की मानिंद होगा जिसने अपने आप को पानी के पास लगा रखा है, क्योंकि वो अपने समय पर फल लाता है और जो कुछ भी करे उसमें सफल होने पाएगा। मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ जो परेशान हैं, जो समस्या में हैं, जो तकलीफ़ों में हैं। अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएं जिससे कि अपने वक्त पर वो फल लेकर के आने पाएँ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की कि खुदा ने हम सबको संभाला है। ये 3 बातें अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब होने पाएँ, परमेश्वर में आगे बढ़ने पाएँ, तो अपने जीवन को परमेश्वर के भवन में लगाइए, यीशु मसीह के पास जाइए और उससे कहिए कि हाँ प्रभु मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु आगे बढ़ना। अपने जीवन को खुदा के पास लगा दें और उस पर भरोसा करें, तवक्कुल करें उस पर। एक समय आने पर वो आपको बढ़ाएगा, आपको कामयाबी पे लेकर के जाएगा, क्योंकि यूसुफ के बारे में लिखा है कि उसको तीरंदाजों ने बहुत छेड़ा। हो सकता है आज भी आपको लोग छेड़ते हों, परेशान करते हों, कहते हों कि शायद ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएगा, ये तरक्की नहीं करने पाएगा। पर मैं आपको खुदा के कलाम से बताता हूँ, बाइबल बताती है कि जिस शख्स ने अपने आप को परमेश्वर के भवन में लगा रखा है वो वक्त आने पर, समय आने पर वो फलवंत होगा और जो कुछ भी वो करेगा वो उसमें सफलता को हासिल करने पाएगा। इसीलिए मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया। यूसुफ भी ऐसे ही था, उसके भाइयों ने उसे बहुत छेड़ा, बहुत सताया, बहुत कुछ किया, बेच दिया, पर बाइबल बताती है कि वो खुदाबंद पर भरोसा रखता रहा और अपने जीवन को परमेश्वर के पास लगाए रखा। और एक समय आया कि वो फल लाने पाया और उस जगह के बादशाह ने ये ऐलान कर दिया कि हर एक जन उसके आगे घुटने टेके और उसके कहने के अनुसार परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन हमारा बहुत अच्छा है और बहुत महान है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर के आते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, तो एक समय पर परमेश्वर फलवंत करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ना, तो आप परमेश्वर के आगे अपने जीवन को सौंप दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के भवन में लगा दीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको सही समय पर फलवंत करे और जिस किसी भी काम में आप अपने हाथ को बटाएं उसमें सफल होते चले जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि प्रभु हमारा बहुत महान है और हम सबको संभालने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। खुदाबंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ
कि तू हमारा अच्छा और ज़िंदा खुदा है, तू हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उन सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो हमारे संग इबादत करते हैं। हाँ प्रभु, इस कलीसिया के सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो लोग प्रार्थनाओं के लिए कहते हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक की जरूरत पूरी हो जाए। जो थका है खुदाबंद, जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है खुदाबंद, प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते हैं खुदाबंद कि उनके जीवन से सारी तकलीफें, परेशानियां चली जाए। और जो खुदाबंद इस मसीह अपने आप को तेरे ओर लेकर के आते हैं, अपने जीवन को खुदाबंद तेरे भवन में लेकर आते हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके विश्वास को मजबूत कीजिए खुदाबंद इस मसीह, क्योंकि उनका भरोसा केवल तुझ पर है प्रभु। और समय आने पर खुदाबंद वो फल लाने पाए। हाँ प्रभु, हर एक जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु तू मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए खुदाबंद। हर एक जीवन को प्रभु तेरे लहू में छिपा देते। तू सहायता करना खुदा, मदद करना प्रभु यीशु। एक एक जीवन को तेरे हाथों में सौंप दे। हाँ प्रभु, तू सहायता करना। नाम बनाम खुदाबंद हर एक जीवन को तेरे हाथ में सौंप दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।